कोई भी नहीं चाहेगा कि बिना शादी किए कि प्रेग्नेंट हो जा, बच्चा रख लो, ये सब कोई भी नहीं चाहेगा। उसने मेरे साथ स्टार्टिंग में जबरदस्ती की, उसके बाद देखा कि अब ये बोलेगी अपने घर वालों को, फिर नौटंकी किया, फिर फुसलाने लग गया, बोला कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, बच्चा भी रखवा दिया, शादी भी नहीं किया। शादी भी नहीं किया। मैं भागी नहीं थी, मैं मेरे को भेजा गया था ऑफिस के काम के लिए। अगर उसी समय मैंने मुंह खोल दिया होता ना तो आज मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं एक लड़कियों के लिए सबक मिल रहा है ये, किसी पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। किसी पे दे आज आपकी आंखों में आंसू आ रहा है ना, रो रही है ना आज। देखिएगा अभी मैं रोड पे आपके सामने, अगर रोड पे भी निकल जाऊंगी तो देखिएगा कमेंट मारने वाले के कमी नहीं रहेगा। वो बैठा के 2-4 लड़का हमेशा रखता है मेरे गली के बाहर। मैंने कहते कि मेरा कोई है ही नहीं, माँ बाप भी जब ठुकराई दिए, जब गलती करी दी, फुसला फुसला के उसने बोला कि मत बताना, हम करेंगे शादी, शादी भी नहीं किया, घर से भी निकाल दिया, तो मैं सुसाइड करने गई थी। जो घटना आपके साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं नाबालिग उम्र में ही आपके साथ घटना हुआ था। हाँ, नाबालिग उम्र में भी माँ बनी है आप। 14 साल की उम्र में। 14, इतना कम उम्र में बनी है माँ आप। हाँ, एक बच्चा मेरा अबॉर्शन उसी उम्र में हुआ था, 14-15 के में। और ये दूसरा बच्चा हुआ जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में ये रह गया मेरे पेट में। मुझे भी नहीं पता था कि बच्चा है, और मैं तो उससे मुझे कुछ होश ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक लड़का आपको मिलता है और ये कहता है कि चलो तुम बिहार चलो, तुमको जॉब दिला देंगे। हाँ, जॉब दिलाने के नाम से ही लेके आया था मुझे यहाँ, कि पढ़ाएंगे और जो काम करना तुम और और पढ़ना। आप आंख मूंद के भरोसा कर ली उस पर। एक लड़का बोल रहा है कि चलो तुम बिहार आओ, तो आप बिहार आ गई। मेरी उम्र ही कितनी थी, 13 साल की थी मैं उस समय। 13 साल की आप थी। हाँ, आपके पेरेंट्स वगैरह थे, गार्जियन आपके थे कि नहीं थे गार्जियन? थे गार्जियन। गार्जियन परमिशन दिए कि तुम किसी लड़के के साथ चले जाओ बिहार? नहीं, मेरे को ऑफिस का काम करने के लिए भेजा था। गार्जियन आपको परमिशन दिए तुम बिहार चले जाओ किसी के साथ में? हाँ। अब चली गई। हाँ, गार्जियन कहाँ भी आपके हैं? अभी गार्जियन छोड़ दिए। गार्जियन छोड़ दिए? हाँ, गार्जियन नहीं मतलब रखते, पापा तो बिल्कुल नहीं रखते। पापा तो मेरे ड्रिंक करते, मम्मी बेचारी हम लोग को झाड़ू पोछा करके पढ़ाती भी थी। गार्जियन आपको छोड़ दिए? क्यों छोड़े गार्जियन आपको? इसके वजह से जो इसने मेरे साथ किया, बिना शादी किए बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, रोड पे ले लेके घूमना पड़ता है उस बच्चे कहानी पे हम आएंगे अभी प्रिया, हम उस कहानी पे भी आएंगे। सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं हो रही है, एक माँ बाप का कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि माँ बाप 13 साल की उम्र में एक लड़की को भेज देते हैं बिहार किसी लड़के के साथ जाने के लिए। सबसे बड़ी ये बात कहीं ना कहीं, माँ बाप रेडी कैसे हो गए कि तुम चले जाओ बिहार? उनको लगा कि मैं पढ़ूंगी यहाँ पे, उनको थोड़ा ना पता था कि मेरे साथ ये सब ये यहाँ पे गंदा एक गंदा चीज लड़की कर के रहा साथ है। आप बिहार आती हैं, कोई अनजान लड़का रहता है और गार्जियन भरोसा भी कर लेता है आपके साथ में। वाह! और आप भी भरोसा कर लेती हैं। नहीं, मुझे को इतना 13 साल की उम्र में कोई बच्ची होती है, नाबालिग बच्ची होती है, वो कैसे किसी के साथ चली जाएगी? नहीं, मेरे को भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए और काम करने के लिए ऑफिस का। चलिए, आप बिहार उस लड़के के साथ में आई हैं, भरोसा करके आई हैं, वो लड़का क्या किया आपके साथ? वो लड़का स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे साथ फिजिकल हुआ, और फिजिकल होने के बाद 1 महीना मुझे रूम में बंद कर दिया। 6 महीने तक मेरे घर वालों से बात भी नहीं करवाई। जब मेरे घर वाले मुझे खोजने लगे कहाँ है कहाँ नहीं, फिर मुझे घर भेजा। फिर घर से फिर फुसला फुसला के बोल रहा है कि किसी को कुछ बोलना मत, किसी को कुछ इतना मत लंबा हम नहीं, बस एक सवाल हमको यहाँ पूछना रहेगा। जैसे ही आप बिहार आती हैं, आप उसके प्यार में पड़ जाती हैं, लड़का के प्यार में? नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी, मेरे साथ शोषण हुआ था। मेरे को कम से कम 1 महीना रूम में बंद करके रखा गया था। वो लड़का जो बिहार लाया था आपको? हाँ, रूम में रखा आपको? हाँ, रूम में बंद करके, माँ बाप से बात भी नहीं करवाता था। उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे करके 6 महीना हो गया तो मेरे फैमिली ढूंढने लग गई कहाँ है कहाँ नहीं। फिर अपने फोन से बात करवाता था, तो मम्मी खोजने लग गई। तो फिर मुझे घर भेजा। घर भेजने के बाद डराता था, धमकाता था, किसी को कुछ बोलना अच्छा, मत। आपके घर दिल्ली आपको भेजा दोबारा, फिर क्या हुआ? हाँ, बीच में दिल्ली भेजा। फिर मैंने 9th में एडमिशन करवाया पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ने दिया। फिर कैसे कैसे टॉर्चर करके बुला लिया। फिर बिहार आप आ गए दोबारा? हाँ, फिर बिहार आ गई। फिर बिहार आई तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया। रिलेशन वगैरह जो बना, कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी गलत वो काम किया है, क्या आप प्रेग्नेंट भी हुई थी? हाँ, प्रेग्नेंट भी हुई थी। मेरा एक बच्चा अबॉर्शन भी हुआ है, और अभी दूसरा बच्चा जो जन्म दे के वैसे ही छोड़ के चला गया बीच रात एक बच्चा का एबॉर्शन हुआ और एक बच्चा कहीं ना कहीं आपके पास अभी है। हाँ, वो बच्चा कहाँ भी है? मम्मी के पास है। आपके पास है? कितना साल का वो बच्चा अभी है? 3 साल का। 3 साल का बच्चा है? हाँ, अच्छा, ये घटना कब का है? ये घटना 2016 से स्टार्ट हुआ है। आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी रिया?
मेरी तो 21 हो रही है, पर वैसे आईडी में 23 कर रखी है। जो घटना आपके साथ जो हुआ है कहीं ना कहीं नाबालिग उम्र में ही आपके साथ घटना हुआ था। हाँ, नाबालिग उम्र में भी माँ बनी है आप। 14 साल की उम्र में। 14, इतना कम उम्र में बनी है माँ आप। हाँ, एक बच्चा मेरा अबॉर्शन उसी उसी उम्र में हुआ था, 14-15 के में। और ये दूसरा बच्चा हुआ जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में ये रह गया मेरे पेट में। मुझे भी नहीं पता था कि बच्चा है, और मैं तो उससे मुझे मुझे कुछ होश ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बच्चा बोला कि ठीक है हम शादी करेंगे, बच्चा रखो हम शादी करेंगे, और उसके बाद शादी भी नहीं किया, प्रेग्नेंट भी कर दिया और छोड़ के भी चला गया। वो बोला कि शादी करेंगे, बच्चा वगैरह हो गया तब, और वो मुकर गया शादी से अभी। हाँ, वो कर गया। तो फिर अभी वो छोड़ दिया आपको यहाँ पे अभी। हाँ, छोड़ दिया, ना शादी किया, बिन बनाए। कहते हैं ना कि एक लड़की की जिंदगी झंड करके रख दी उसने, कुछ भी नहीं किया है। मांग में ना सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, बच्चा लेके पेट पेट ऐसी घूम रही थी। महिला थाना भी गई, हर जगह गई, कोई सुनवाई नहीं हुई थी स्टार्टिंग में मेरी। हर जगह दौड़ी हैं आप। हर जगह स्टार्टिंग में जब मेरे पेट में बच्चा था 7 महीने का, तो मैंने खूब दौड़ा, सुसाइड करने की भी कोशिश की। उस समय मैं अगम कुआं साइड रहती थी। हाँ, जान देने गई थी कि मेरा कोई है ही नहीं। माँ बाप भी जब ठुकराई दिए, जब गलती करी दी, फुसला फुसला के इसने बोला कि मत बताना, हम करेंगे शादी, शादी भी नहीं किया, घर से भी निकाल दिया, तो मैं सुसाइड करने गई थी। तो कृष्णा सिंह और दीपू चंद्रवंशी दोनों मिलके थाना को मैनेज किया। उस रातों रात मुझे दिल्ली भेज दिया गया 7 महीने का बच्चा लेके मम्मी के पास। अभी आप क्या कर रही हैं रिया? अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, छोटी मोटी एल्बम में काम कर लेती हूँ। आप उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी। कंप्लेन करने स्टार्टिंग में मैं गई थी 2 महीने का बच्चा लेके, तब मेरी कंप्लेन गांधी मैदान थाना नहीं लिया 21 था। साल की उम्र में आप 2 बच्चा लेकर चल रही हैं, मतलब एक तो बच्चा कहीं ना कहीं अबॉर्शन हो गया, एक बच्चा आप लेकर कहीं ना कहीं चल रही हैं। कैसा लगता होगा जब ये करती है तो? मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, और जी मेरे साथ गलत हुआ है। कोई भी नहीं चाहेगा कि बिना शादी किए कि प्रेग्नेंट हो जा, बच्चा रख लो, ये सब कोई भी नहीं चाहेगा। उसने मेरे साथ स्टार्टिंग में जबरदस्ती की, उसके बाद देखा कि अब ये बोलेगी अपने घर वालों को, फिर नौटंकी किया, फिर फुसलाने लग गया, बोला कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, बच्चा भी रखवा दिया, शादी भी नहीं किया। शादी भी नहीं किया नहीं आपने? किया। आप कंप्लेन कहाँ कहाँ की अभी तक? गांधी मैदान थाना स्टार्टिंग में गई तो नहीं लिया, महिला थाना में गई, 15 दिन वहां पे घुमाया, फिर कंप्लेन ले लिया। एसपी ऑफिस गई हूँ, गांधी मैदान थाना में भी एक एफआईआर है, अभी एक पीर मुकुट थाना में भी एफआईआर होने जा रहा है। आप कुछ हाई कोर्ट का कुछ मामला आपके सामने आया है, सिविल कोर्ट का मामला कुछ सामने आया है, सिविल कोर्ट का मामला क्या है ये बताइए। सिविल कोर्ट का मेरी तारीख थी 8 तारीख को, मैं वहां पे गई थी तारीख के लिए। तो तारीख थी तो मैं बाहर खड़ी थी, मैं वहां पे 11 बजे पहुंच गई थी तारीख पे। तो पहुंची तो कोई, फिर मुझे 11 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई दिक्कत नहीं। 2 बजे के बाद ये आता है, फिर आके एक बार चला जाता है, फिर दोबारा ये लोग 4:30 बजे आता है, 4:30 बजे आता है। और जो ये मुझे धमकी दिलवाया था गोली मारने की, जो इसके दोस्त थे, वो भी दोस्त भी इसके साथ में थे, और उसका वकील भी, जो एंटी वकील है, वो भी साथ में थे। तो उन दोनों को देखा तो मैंने उन दोनों का वीडियो बनाने लग गई कि मुझे धमकी दिया है, क्योंकि कोर्ट तो सबूत ना मांगता है कि कौन था तुमको धमकी देने वाला, गोली मारने वाला। तो उन दोनों का वीडियो बना रही थी। तो उसका वकील मेरे को कालर तीर के बोला कि रंडी मादरचोद तुझे यहीं मारेंगे, पटक के जा, जिसको बतार को बुलाना बुलाओ, जिसको बुलाना बुलाओ, देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। और मुझे मारा भी कालर तीर। एक वकील पहले गाली दे रहा है और फिर मारता भी वकील है। हाँ। उस वकील को आप जानती हैं? नहीं, मैं उस वकील को नहीं जानती, बस तारीख पे देखती हूँ कि उसी की तरफ से आता है। लड़का की तरफ का जो वकील था वो मारता है, वही गाली देता है ना? हाँ, वही गाली देता है। कैसे मारता है, क्या कुछ वहां पे होता है? पूरा ऐसे नोच के, पूरा ऐसे ऐसे खींच खींच के मार रहा था, ऐसे खींच खींच के मार रहा था। पूरा गला में देखिए निशान है, पूरा पड़ा हुआ है। और वहां पे सब खड़ा होके सिर्फ तमाशा देख रहा था, सब वकील प्रशासन, कोई भी उसको हाथ नहीं लगाया। फिर जब मैंने विरोध करने लग गई, चिल्लाने लग गई कि आप लड़की पे हाथ कैसे छोड़ सकते हैं, आपके घर में माँ बहन नहीं है, आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं चिल्लाने लगी तो प्रशासन आके मुझे ही खींच के ले जाके बाहर कर दिया। प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा है? प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा है, स्टार्टिंग से नहीं दिया है। जो साथ दिया है मुझे कोर्ट न्यायालय दिया है। आज भी बोलती हूँ कि न्यायालय से ही मुझे उम्मीद है, प्रशासन कभी साथ नहीं देती है मेरा। अब आगे क्या करेंगी आप? अभी क्या करूंगी, अभी तो मारा है, अभी गई हूँ, आवेदन दे के आई हूँ, देखिए क्या होता है। एसएसपी के पास जाऊंगी फिर दोबारा से। मैं तो वहां जाके बैठूंगी, आप कहूंगी या तो आप मुझे रख लीजिए या तो आप उसको अंदर कीजिए। आप ये चाह रही हैं? हाँ।
क्योंकि मेरे को कहीं भी आप देखिएगा, अभी मैं रोड पे आपके सामने ही अगर रोड पे भी निकल जाऊंगी तो देखिएगा कमेंट मारने वाले के कमी नहीं रहेगा। वो बैठा के दो चार लड़का हमेशा रखता है मेरे गली के बाहर, टॉर्चर करता है लड़का। टॉर्चर करता है कि सुसाइड कर ले, मर जाए ये। मम्मी पापा की याद आता है आपको अभी? हाँ आता है। बात करती है मम्मी पापा से? बात करती हूँ पर पहले की तरह वो अपनापन नहीं है। फोन से बात होता है ना? हाँ कभी कभी। एक्सेप्ट करते हैं मम्मी पापा आपको? नहीं। नहीं बुलाते हैं? लगा गलती कहाँ की है आप पहले? आपको लगा गलती कहाँ की है कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स हमको नहीं बुला रहे हैं? गलती तो मैं की हूँ, बहुत बड़ी की हूँ। भाग के गलती की है ना दिल्ली से? भागी नहीं थी मैं, मेरे को भेजा गया था ऑफिस के काम के लिए। अगर उसी समय मैंने मुंह खोल दिया होता ना तो आज मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं एक लड़कियों के लिए सबक मिल रहा है ये, किसी पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? किसी पे नहीं। आज आपकी आंखों में आंसू आ रहा है ना? रो रही है ना आज? छोटी सी उम्र में जो कहीं ना कहीं खेलने कूदने का उम्र होता है, उस उम्र में आप लोग घर छोड़ देती हैं और कहती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। गलत तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। हाथ पैर भी बांध के स्टार्टिंग में मुझे रखा गया था 1 महीना। इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व है तो उनका भी नाम लेना चाहिए ना। आज भी वकील के सामने भी मुझ सबके सब मुझे जब गाली दे रहा था तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कोर्ट प्रतिशत में मुझे धमकी दी जा रही थी, गाली दी जा रही थी। ये ठीक है, चुप रहिए।